चला। आज एक तरफ जहां हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी, तो बाहर वकुला की बड़ी तादाद मौजूद थी जो आइन के हक में चीफ जस्टिस के लिए वहां पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और नज़र ये आ रहा था कि कोशिश वकुला की यह है कि जी जो आइन में लिखा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन उसमें होने चाहिए, और साथ ये कि हुकूमत जिस तरह से मान नहीं रही तो एक दबाव की कोशिश ज़रूर थी। फिर वकुला का कन्वेंशन एक इजलास भी होता है और उसमें एतजाज़ साहब खिताब भी करते हैं। अब मुज़म्मिल, उसमें दिलचस्प बात यह है कि एतजाज़ साहब ने ज़ाहिर है हुकूमत को बहुत ज़्यादा उसमें तनकीद का निशाना बनाया, अपने कुलीग्स को भी, रज़ा रब्बानी जैसे लोगों को भी, कि जी आप आज आइन की बात क्यों नहीं करते। लेकिन उन्हें काजी फाइज़ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो आज जंजीरें बनाई जा रही हैं, यानी चीफ जस्टिस के हवाले से कि जी 3 सीनियर तरीन जज होंगे, और इसका वो हवाला दे रहे थे कि वो फिर सुओ मोटो का फैसला वो करेंगे, बेंच का फैसला वो करेंगे। तो काजी फाइज़ साहब के लिए ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है, कल आपको इसको फेस करना है। तो आपको लगता है कि एतजाज़ साहब के इससे कोई जुडिशरी में हम कोई यकसुई देखेंगे, या दोबारा ये जो आज जिस तरह काजी साहब के हवाले से एक और आ गया कहूँगा फैसला ही कि भाई रजिस्ट्रार को हटाया जाए, ये चीज़ें खत्म होंगी या ये डिवाइड रहेगी? देखिए, पोलराइजेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एतजाज़ साहब का मैं समझता हूँ कि जो बात का असल जो मौक़िफ़ तो जो उनका था वो ये था कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ ना बनाएं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने अभी फ़ायदा किसी काम से लेना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो लेजिस्लेशन हुई है, पहले पाकिस्तान सफ़र कर चुका है इस चीज़ से, जो जुडिशल एक्टिविज़म जिसको कहते हैं, जिसको सो मोटो जस्टिस कहते हैं, और ये दुनिया में महज़ब माशरों में उतनी ट्रेडिशन इसकी नहीं होती जितनी पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल इसको कर्टेल किसी हद तक करना था, लेकिन वो कंसेंसस से करना था। तो अगर इस तरह से हुआ है तो कंट्रोवर्सी तो मेंटेन रहेगी। जो दूसरी बात उन्होंने वहाँ पर की है, और वो अपने कॉलीग्स की बात की है कि अब उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है उसको ख़तरा है, तो वो उनका जो है वो एक अच्छा खासा मैं समझता हूँ कि उनका कंसर्न है, क्योंकि अदलिया की तहरीक चलाने वालों में से सबसे आगे थे। इसके अलावा जो है वो बड़ी मारें भी खाई उसमें, और आमरीत के दौर के अंदर भी जो है वो बड़ा सप्रेशन का शिकार मायूस हुए इफ्तिखार चौधरी साहब के। बिल्कुल। तो असल में मैं समझता हूँ कि वो जो अपनी सारी एफर्ट उनको दिखाई दे रही है, उसमें भी आजकल हमने यही देखा कि जो सिविल लिबर्टीज़ की सारी मूवमेंट थी इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर, वो उस तरह से नज़र नहीं आती, क्योंकि फिर दोबारा से चीज़ें 90 की दहाई में आकर खड़ी हो गई हैं और आगे बढ़ने की बजाय वापसी का सफ़र जारी है पाकिस्तान का। तो कोई भी कंसर्न सिटीज़न हो, एतजाज़ साहब हो या कोई और हो, ऑब्वियसली इट्स अ डार्क टाइम और मुश्किल वक्त है ये। वकुला तहरीक के बाद सिद्दीक जान, मैंने अब एतजाज़ साहब को इतना एक्टिव देखा है, ज़ाहिर है अब उम्र भी उनकी पहले से भी ज़्यादा, एक बहुत सीनियर हैं, लॉयर हैं, उसके बावजूद बड़े मुतहरिक, हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं। एक उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है हुकूमत पर। बिल्कुल ऐसे ही है, ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि वकुला बहुत मोटिवेट हुए हैं उनकी इस गुफ्तगू से, उनके इस स्टांस से, और मेरा ख्याल है कि अदलिया को बहुत सपोर्ट मिली है। जिस तरह से मुसलसल एतजाज़ अहसन साहब ये बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तकसीम वाज़ेह कर रहे हैं कि कौन जस्टिस मुनीर का पैरोकार है और कौन अदलिया का मुहाफ़िज़, इसका आइन का मुहाफ़िज़ है, कौन आइन को चाहता है और कौन जस्टिस मुनीर के रास्ते पे चलना चाहता है। इस हवाले से खुल के वो बात कर रहे हैं और उनके अलावा कोई ये बात नहीं कर सकता। और देखें, मैं आपको बताऊं, ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है जो शुरू हो गई है हुकूमत की जानिब से, कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप तासुर दे रहे हैं कि 7 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो प्रो PMLN हैं, वो नून लीग के हामी हैं, वो नून लीग के साथ हैं, उनके दिल नून लीग के साथ धड़कते हैं। ये तासुर देना मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत अफसोसनाक है, और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तासुर देना, हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जाना, PDM की जानिब से ये तासुर दिया जाना कि वो जजेस जो हैं वो आइन पर अमल दरामद नहीं चाहेंगे, वो इनके साथ गैर आइनी इक़दाम को सपोर्ट करेंगे, वो 90 दिन में इलेक्शन ना कराने का हुक्म देंगे। तो ये उन मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए ठीक नहीं है, जिनमें से 3-4 ने आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो उनको भी ये बात देखनी चाहिए। और फिर जिस तरह से आपने देखा कि क्यूरेटिव रिव्यू वापस हुआ, और फिर आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने लेटर लिख दिया है हुकूमत को भी और रजिस्ट्रार को भी, और रजिस्ट्रार को कहा है कि हुकूमत को कहा है कि रजिस्ट्रार को हटाएं फौरी तौर पर, कि रजिस्ट्रार ने मेरे फैसले के ऊपर, एक जुडिशल फैसले के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर जारी करके और मेरे फैसले को कलअदम किया है। हालांकि उस हवाले से आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बताया कि वो ऑफिस में एक सर्कुलेट हुआ था वो सर्कुलर, और उसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि वो जो काजी फाइज़ साहब ने सिद्दीक मुझे आपको रुकना होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन